इंडिया का सबसे बड़ा स्पाई कौन? रविंद्र कौशिक जी सर, जहाँ तक है इंस्पिरेशन पाकिस्तान की फौज। मतलब मुझे बड़ी फैसिनेटिंग कहानी लगती है सर, कि एक आदमी जो थिएटर का आर्टिस्ट था उसे आपने पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता है, वहां पर शादी करता है और पाकिस्तान की फौज में मेजर बन जाता है। एग्जैक्टली कैसे स्पाई के कारण पकड़े गए, नहीं तो अपनी गलती से थोड़ा पकड़े गए सर। हाँ। पकड़े तो जूनियर स्पाई की गलती से पकड़े ही गए, नहीं तो वो तो कभी उनकी खुद की कोई मिस्टेक नहीं थी, ठीक है, किसी की और की गलती से उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और देखो सर, एक एजेंट जब भी कहीं बाहर जाता है तो उसके लिए यार दुनिया की एजेंसी का एक ही चीज़ होता है, तुम दुनिया में कहीं भी जाओ सर, वहाँ रहो, वहाँ बिजनेस करो, पैसे कमाओ, शादी करो, बच्चे भी पैदा करो, लेकिन बस एक ही चीज़ कभी मत भूलना कि तुम एक हिंदुस्तानी हो। ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान में अभी भी हमारे वहाँ कई बिजनेसमैन हो या अमेरिका में हो या उनके हमारे यहाँ हो। उनके हमारे बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली पाकिस्तान My या God. यूएस वगैरह बहुत चीजें हैं, उनके भी एजेंसीज के लोग हो सकते हैं। जब भी सब देखो इस देश में जो भी धरना हो रहे हैं, जो भी सीएसए के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, ठीक है, इस देश के अंदर रोडों पर आ जा रहे हैं लोग, ठीक है, प्रॉपर्टी को नुकसान कर रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं इनके पीछे वही लोग बैठे हैं जो इस देश में रह रहे हैं, यहाँ के बनकर बैठे हैं, लेकिन फंड उनको कहीं और से आ रहा है, तो किसी और देश के लिए काम करते हैं। मेरा फेवरेट और आप लोगों का भी, आई नो दैट इंडियन आर्मी ठग लाइफ पर रिएक्ट करने वाली हूँ मैं। आप सभी प्राइस स्टार्ट हेलो बनाया मुरली नायक, वेलकम टू माय चैनल नखरे वाली मोना। और अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज टू सब्सक्राइब माय चैनल। सो लेट्स गो। You tell me, as a company commander who has the responsibility of nearly 120 men under me, what answer do I give to the mother who asked me that why did I allow her child to be murdered by angry protesters? Why did I allow a father to be killed by a shower of stones? Or why did I allow a husband to die in vain during an anti-terror operation when civilians literally shielded the terrorists? Oh my God. The most important thing is everybody has got human rights, and that includes everybody who is in this uniform. Do you think that the day I wore this uniform, I let go of my human rights? I don't think so. I ask you, where were the human rights, or what human rights, you tell me, were Lieutenant Umar Fayaz and Rifleman Aurangzeb violating when they were abducted while on leave and brutally murdered, and their videos posted all over the internet for the world to watch? Gentlemen, I think we cannot talk about justice and human rights to a set of people who have been so deeply and so precariously indoctrinated due to religious extremism that logic and reason does not apply to them anymore. And in the end, Exactly. I would like to finish my sentence by saying just one line, and that is, you cannot expect, I repeat, you cannot expect justice from a nation whose flags you burn every Friday. जितने टाइम अजीत डोभाल पाकिस्तान में रहे, बहुत सारे ऑपरेशन में इंडिया की हेल्प हुई है। 2 बार पकड़े भी गए थे। एक बार ये इस्लामाबाद की फेमस औलिया की जो मजार थी वहां जा रहे थे, तो एक आदमी ने रोक के इनके कान की पियर्सिंग को लेके पूछा था। दूसरा, लाहौर में कव्वाली सुनते टाइम एक आदमी ने इनको बोला था कि तुम्हारी नकली दाढ़ी गिरने वाली है। पाकिस्तान के अंदर करीब 6 से 7 साल रहे थे, जिसमें से कुछ टाइम इन्होंने स्पाई बन के इंटेल भी निकाले। जैसे पाकिस्तान के कहूटा की जो लेबोरेटरी में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहा था, तो उस एरिया में ये बेगर बन के घूमते थे। एक्चुअली हुआ क्या था कि इस टाइम पे इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट किया था। अब इसको देख के पाकिस्तान जो था वो फ्रांस और चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अपना काम स्टार्ट करता है। लेकिन फ्रांस जो था उसको थोड़े टाइम बाद पता चल जाता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट प्लान कर रहा है, तो फ्रांस पीछे हट जाता है, लेकिन चाइना पीछे नहीं हटता है। और इसी टाइम पे पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स थे वो बैक टू बैक न्यूक्लियर टेस्ट के रिगार्डिंग नॉर्थ कोरिया भी जानने लगे थे। तो इसके बारे में जब इंदिरा गांधी जी को पता चलता है कि पाकिस्तान न्यूक्लियर टेस्ट की प्लानिंग कर रहा है, तो इंदिरा गांधी ने RNAW और IB की टीम को बुला के टास्क दिया कि पाकिस्तान ये जो कर रहा है इसका पता लगा के कैसे भी करके इसको रोको। और इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज जो थी ये अपने सीक्रेट एजेंट्स को पाकिस्तान और चाइना भेजना स्टार्ट कर देती हैं। तो अजीत डोभाल जो थे उनको भी पाकिस्तान में इंडियन एम्बेसी का फर्स्ट सेक्रेटरी बना के पाकिस्तान में भेजा गया था। मैं हवाई जहाज के अंदर स्वयं गया और मैं उनके कॉकपिट के रास्ते नीचे की लैडर से गया था, और मैंने सारे के सारे हाईजैकर्स, सारे के सारे पैसेंजर्स को एड्रेस किया। ये मूवी में दिखाया है। पैसेंजर्स को मैंने ये कहा था, हाईजैकर्स भी वहां पर थे, कि आप लोग आजाद हैं और भारत की सरकार और भारत देश पूरा आपके साथ है, और हम आप लोगों को यहां से सुरक्षित ले जाएंगे, है ना। उसके बाद जब मैंने उनसे कहा कि बोलिए भारत माता की जय या जय हिंद, तो उन्होंने रिस्पॉन्ड नहीं किया। मुझे इस बात का जरूर बलाल था कि ये लोग इतने डरे हुए थे,
और इनके अंदर में उस वक्त में एक राष्ट्रीयता की भावना जितनी होनी चाहिए, जो नेचुरल था, शायद जितने समय तक कोई भी रहता तो वो होता। ये 23 साल की उम्र में कराची आया और कराची यूनिवर्सिटी में इसने दाखिला लिया और उसके बाद इसने वहां पे तालीम मुकम्मल की और फिर इसने एक सरकारी इदारे में नौकरी भी कर ली और शादी भी कर ली पाकिस्तान में। इसका एक बच्चा भी पैदा हो गया, लेकिन किसी को पता नहीं चला कि ये कौन है। ये शख्स कौन था? ये शख्स इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ की भी काम करता है। ओहो, द ब्लैक टाइगर, ओह माय गॉड। अजीत डोभाल दिल्ली के एक होटल में इन शूटर्स को फाइनल ब्रीफ दे रहे थे कि जो वहां पे होटल होगा उसका लेआउट क्या है, बिल्डिंग कैसी होगी, कैसे एंटर करना है, मारना कैसे है दाऊद को, ये सारी चीजें समझा रहे थे। तो अजीत डोभाल दिल्ली के होटल में छोटा राजन के इन शूटरों के साथ बैठ के प्लानिंग कर रहे थे। इसी टाइम पे मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच के डेप्यूटी कमिश्नर धनंजय कमलाकर और आईपीएस ऑफिसर मीरा बोरवानकर सेम होटल में पहुंच जाती है और कहते हैं कि विकी और सरीद यहाँ पे नेताओं को मारने आए हैं, ये तो पहले से ही मोस्ट वांटेड है, इसलिए इनको हमें अरेस्ट करना होगा। अजीत डोभाल बहुत समझाने की कोशिश करते हैं इन्हें, लेकिन ये लोग मानते नहीं है। अब अजीत डोभाल उस पर्टिकुलर टाइम पे किसी ऑफिशियल पोजीशन पे नहीं थे तो उनकी और नहीं चल पा रही थी, तो ये लोग इन शूटरों को गिरफ्तार करके ले जाते हैं और अजीत डोभाल के हाथ से जो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी दाऊद को मारने की वो छूट जाती है। अजीत डोभाल ने अपने सीनियर्स को फोन करके इसको रोकने की भी कोशिश की, लेकिन तब तक ये लोग गिरफ्तार हो चुके थे और न्यूज वगैरह में सारी बात आ गई। अजीत डोभाल इतना गुस्सा हो गए थे जब ये लोग शूटरों को पकड़ के ले जा रहे थे, उन्होंने आईपीएस मीरा बोरवानकर से कहा कि आई विल टीच यू अ लेसन। दाऊद इब्राहिम शुरू से अजीत डोभाल की हिट लिस्ट में रहे, उन्होंने अपने पूरे करियर में मल्टीपल टाइम ट्राई किया दाऊद को पकड़ने का और आज की डेट में भी वो चाहते हैं कि इसको कैसे भी पकड़ लें। तब से चाहते थे वो पकड़ना। ओके, इसमें से मुझे पता है मेरे साथ साथ आपको भी गूज़बम्स आया होगा। पाकिस्तान के मेजर वाले पोजीशन, आर्मी के मेजर वाले पोजीशन तक पहुंच गए, वो इंडियन स्पाई था। बट यू नो, मैंने उसके बाद की कहानी सुनी है या कुछ ऐसे कि जब पता चला तो बहुत बेकार हालत। आई गेस कुछ 14, 16 कुछ ऐसे साल उनको बहुत तड़पाया, 11 साल, 14 या 16 इयर्स ऐसा कुछ उनको बहुत तड़पाया, उनको तड़पा तड़पा के मार। मुझे ऐसा लगता है स्पाई का एक ऐसा होगा कि या तो हमको मार डालो, खत्म कर दो एक बार का, बिकॉज जैसे कि ना ये लोग रोज मौत देंगे, आधा एक साल, 11 साल, 15 साल जो भी है, वो लोग रोज मौत देंगे आपको। उससे बेहतर है कि आप मुझे एक ही बार में मार डालो, पकड़े गए मार डालो, खत्म करो। वो शायद ज्यादा इजी मौत होगी। या तो देश में भेज दो, देश में भेजना तो वो तो इम्पॉसिबल है, वो वापस भेजेंगे, बट क्या पता फिर। सो इतना तड़पाना, ओ माय गॉड, मतलब ऐसा लगता है कि इंडिया के लिए मतलब ये अननोन अनसंग हीरोज बोलते ना, ऐसे कि इन्होंने क्या क्या नहीं किया है हमारे लिए, क्या क्या नहीं किया है, वो है इसलिए हम लोग इतने शांति से है, पता है। तो वो जो अगला प्रश्न था ना, इसका मतलब क्या उनके भी लोग हमारे यहाँ पे होंगे बड़े बड़े पोजीशन पे वगैरह। मैंने ये तो सोचा था कि हमारे तो अभी भी होंगे ना वहां पे, मैंने ये भी सोचा था उनके भी होंगे, बट बड़े पोजीशन वगैरह, हाँ यार ये मेरे दिमाग में नहीं है। मुझे लगा होगा कोई यहाँ पे आजू बाजू में नहीं, चाय बेचेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करके स्पाई आते होंगे नहीं क्या, बट बड़ा पोजीशन ये मैंने सोचा नहीं था। आपके दिमाग में आया ये कभी? आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, और भी सबसे खतरनाक कौन सा वाला क्लिप लगा आप मुझे वो भी बताना। जितना हो सके लाइक कमेंट शेयर से भर दो गाइस, हो सके तो सुपर थैंक्स भी देना, मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए हेल्प हो जाती है। बाकी परत नियाले, बाय।